Dear students, I am Dharamveer. I welcome you all to my channel. So I have a video on triangle, similar triangle in continuation with the previous videos. So in continuation with that, I am doing the other questions here. So question is CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB and angle EZF such that D and H lie on sides AB and FE of triangle ABC and triangle EFG respectively. ये दो ट्राइंगल बनी है, ट्राइंगल ABC और दूसरी ट्राइंगल EFG. If the triangle ABC similar triangle EFG show that CD upon GH is equal to AC upon FG, first part. Second part is triangle DCB similar triangle HGE, and third part is triangle DCA similar to triangle HGF. ये दो ट्राइंगल हैं ABC और EFG, ये दोनों ही गिवन में है सिमिलर. बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर और इसमें D पॉइंट जो है वो AB पर है, H पॉइंट जो है वो EF पर है. प्रूव ये तीन पार्ट करने हैं. सो सॉल्यूशंस. और ये बाइसेक्टर भी हैं यहाँ पर. CD और FG जो है वो एंगल C के और G के रिस्पेक्टिवली आर बाइसेक्टर ऑफ दिस टू एंगल्स. सॉल्यूशंस. ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल EFG therefore one more thing, DC and FG are bisector. DC and FGH, DC and GH are bisector of angle ACB and angle EGF respectively. Now the given is triangle ABC and triangle EFG are similar, therefore they are equiangular, means angle A is equal to angle F, angle B is equal to angle E, and angle C is equal to angle G. All three angles, corresponding angles are equal. When the triangles are similar, then they are equiangular, means angles are equal. Angle 1 is equal to 2 is equal to 2, ये गिवन है क्योंकि बाइसेक्टर है. एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये सभी चीज़ें गिवन में हैं. अब हमें प्रूव करना है कि CD अपॉन GH बराबर है AC अपॉन FG. अब हम पहले ये ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल DCB एंड ट्राइंगल HGE. ये वाली. सो इन ट्राइंगल DCB एंड ट्राइंगल EHG. अब देखिए इसमें ये एंगल जो है एंगल B is equal to angle E.
गिवन। ओके, सिमिलर ट्रायंगल है तो उनके एंगल्स बराबर है। सो एंगल 1 मीन्स हाफ ऑफ एंगल सी। एंगल 1 बराबर है एंगल 3 बिकॉज हाफ ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल जी। ये लिखा हुआ है कि एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी, तो हाफ ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल जी। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड द थर्ड एंगल, तो ये जो थर्ड एंगल बचा है ये भी आपस में बराबर होगा। तो these two triangles are equiangular. So on the basis of AAA criteria, so by AAA criteria for similarity, so triangle DCB and triangle EGH are similar. So ये पार्ट जो है हमने प्रूव कर लिया। So these are similar. The third part, देखिए ट्रायंगल DCA। सो इन ट्रायंगल DCA एंड ट्रायंगल GHF, तो एंगल A बराबर है एंगल F गिवन। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, जैसे हमने उसमें प्रूव किया था सिमिलरली इसी तरीके से। तो ये भी क्या वजह है कि हाफ ऑफ एंगल C बराबर है हाफ ऑफ एंगल G। सो ट्राइंगल्स आर द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर अगेन इक्वल, देन द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। सो बाय AAA criteria of similarity, so triangles are triangle DCA and triangle GHF are similar। जब ट्राइंगल सिमिलर्स होंगी तो क्या होंगे कि उनके जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वे क्या होती हैं, प्रोपोर्शनेट होती हैं। सो दिस टू ट्राइंगल्स आर ट्राइंगल 3 and 4। क्योंकि ये सिमिलर हैं तो इसलिए उनकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी दे विल बी proportionately equal। so therefore CD, यहाँ लिखेंगे since triangle DCA and triangle GHF are similar, proved already। ये हमने अभी प्रूव किया ऊपर, ये प्रूव किया है और एक पहले से प्रूव किया था, तो इसलिए द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनेट। तो अब इनकी रेशियो क्या बनेगी, DC अपॉन GH विल बी इक्वल टू AC अपॉन FG, द कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल्स। सो ये भी प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। तीनों पार्ट, यानी ये पहला पार्ट था जो हमने लास्ट में प्रूव किया, ये थर्ड पार्ट था और इससे पहले सेकंड पार्ट प्रूव किया था, तो इसलिए इसमें तीनों पार्ट प्रूव हो गए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AD ऑफ ट्राइंगल ABC। तो ये ट्राइंगल ABC है, इसकी ये वाली साइड इस साइड के प्रोपोर्शनल है, साइड जो नीचे वाली जो BC साइड है
वो साइड क्यू आर के प्रोपोर्शनल है, और ये जो मीडियन है लिखा मीडियन ए डी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड्स पी क्यू एंड पी आर एंड मीडियन ऑफ पी एन पी एम ऑफ द ट्राइंगल पी क्यू आर। अब उसके बाद प्रूव करना है ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर, कि ये ट्राइंगल और ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं। सॉल्यूशन में दे रखा है, सॉल्यूशन के लिए कि दिया हुआ है कि ये ट्राइंगल सिंस ए बी अपॉन पी क्यू बराबर है ए डी अपॉन पी एम बराबर है बी सी अपॉन क्यू आर, ये गिवन है। एंड ए डी is a median of triangle ABC, whereas PM is a median of triangle PQR। अब हमें ये दे रखा है क्योंकि इनकी जो रेशियो है the corresponding sides of two corresponding sides and the median of this triangle proportionately equal to the two sides and median of the other triangle। so इसलिए हाफ ऑफ लिखेंगे सिंस ए बी अपॉन पी क्यू बराबर है बी सी अपॉन क्यू आर, ये गिवन है, तो बराबर हो जाएगा हाफ ऑफ बी सी बराबर 1 अपॉन क्यू आर। तो हाफ ऑफ बी सी बन गया बी डी और ये बन गया क्यू एम। वाई? क्योंकि ए डी इज़ अ मीडियन। मीडियन का मतलब होता है कि जो अपोजिट साइड का जो मिड पॉइंट है उसके साथ जो वर्टेक्स है उसके अपोजिट वर्टेक्सेस को जो लाइन मिलाती है वो कहलाती है मीडियन। सो डी इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ बी सी, फिर सिमिलरली द एम इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। तो इसलिए हाफ ऑफ बी सी विल बी बी डी और हाफ ऑफ क्यू आर विल बी क्यू एम। तो यहाँ रीज़न है क्योंकि डी एंड एम आर मिड पॉइंट ऑफ बी सी एंड क्यू आर। तो अब ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को लेते हैं हम ट्रायंगल 1 and 2। सो इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम, सो ए बी अपॉन पी एम पी क्यू बराबर है ए डी अपॉन पी एम। ये पार्ट तो गिवन ही था और अभी हमने प्रूव किया बी डी अपॉन क्यू एम मीन्स ऑल थ्री corresponding sides of these two triangles are proportionate। so on the basis of the side criterion, so by SSS criteria of proportionality similarity, the triangles are, so triangle ABD similar triangle PQM। इससे क्या होगा कि जो एंगल होगा एंगल B will be angle equal to angle, so angle B equal to angle Q। जो सिमिलर होगी तो उनके एंगल जो है वो बराबर होते हैं। तो अब हम इस ट्रायंगल को की रेशियो देखें। अब एंगल हमें B मिल गया, एंगल के एंगल B बराबर है एंगल Q के। अब हम बड़ी ट्रायंगल लेंगे दोबारा से,
So in triangle ABC and triangle PQR, AB upon PQ बराबर है BC अपॉन QR, गिवन में है ये, और गिवन है ये, और एंगल B जो है इंक्लूडेड एंगल Q, एंगल B बराबर एंगल Q, ये अभी प्रूव किया. So therefore on the basis of SAS, side, angle, side. So side and included angle, whereas the side. So on the basis of, so by SAS criteria, of similarity, so triangle ABC similar triangle PQR, hence proved. So ये क्वेश्चन जो हमें प्रूव करना था ABC और ट्रायंगल PQR को सिमिलर प्रूव करना था वो हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज point D is a point on the side BC of a triangle ABC. इस पॉइंट की बात हो रही कि इस ट्राइंगल ABC में D is a point on BC side such that angle ADC this angle is equal to angle BAC यानी ये एंगल जो है इस पूरे एंगल के बराबर है. प्रूव करना है CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD. So in triangle ABC, D is a point on BC such that एंगल ADC बराबर है एंगल BAC. ये गिवन में है. प्रूव करना है कि ये CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD. सो इन ट्राइंगल, अब हम ट्राइंगल लेते हैं एक मेन ट्राइंगल बड़ी, इन ट्राइंगल ABC और दूसरी ट्राइंगल ये वाली छोटे वाली ADC एंड ट्राइंगल ADC. तो दो ट्राइंगल हो गए, एक मेन ट्राइंगल बड़े वाली और एक ये छोटी ट्राइंगल. सो उसमें देखिए एंगल इस ट्राइंगल का, पहले हम इस ट्राइंगल की बात करें तो इसका एंगल हो गया BAC. एंगल BAC बराबर है एंगल ADC. ये बड़ी ट्राइंगल का एंगल A जो गिवन है, तो यहाँ लिखेंगे रीजन में गिवन. और एंगल C जो है किस ट्राइंगल का है, बड़ी का, और एंगल C जो है वो छोटी का भी है. एंगल C बराबर एंगल C, कॉमन एंगल्स. दो एंगल बराबर हो गए, थर्ड नेचुरली बराबर ही होगा. सो देयरफॉर बाय AA क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी triangle ABC and triangle ADC are similar. ये सिमिलरिटी का साइन है, तो इसलिए हमें जो सी रेशियो है, रेशियो होगी AC साइड ऑफ जो बड़ी ट्राइंगल है उसकी साइड AC और नीचे हो गया BC बराबर होगा CD अपॉन AC. So AC side of the main triangle and the BC side of the main triangle, the ratio of the two sides of the
ट्राइंगल्स बराबर हो गया सी डी अपॉन ए सी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये हो गया ए सी इंटू ए सी बराबर हो गया सी बी इंटू सी डी। सो ए सी स्क्वेयर बराबर हो गया सी बी इंटू सी डी, हैंस प्रूव्ड। कि जब सिमिलर ट्रायंगल प्रूव हो जाएं तो उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं दे आर प्रोपोर्शनेट, तो वही इसमें हमने अप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर casts a shadow 4 meter long on the ground, and at the same time a tower casts a shadow of 20 meter long. Find the height of the tower. तो ये मान लीजिए ये पोल है, ए बी इज़ अ पोल ऑफ हाइट 6 मीटर, और इसकी जो शेडो है, इधर सन है तो सन से इसकी शेडो जो इधर इस साइड में पड़ रही है, और वो शेडो 4 मीटर है। इस तरीके से मान लेते हैं कि जैसे ए बी को हमने पोल माना, इसी तरीके से डी ई जो है वो एक टावर हो गया जिसकी हाइट हमें निकालनी है, लेकिन उसकी शेडो की जो लेंथ है वो दे रखी 28 मीटर। दोनों एक ही टाइम पे रहे, अलग अलग टाइम नहीं, सेम टाइम, एट द सेम टाइम। तो इसलिए सन जो है दोनों के लिए एक ही जैसी हाइट पर है, इसलिए एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन फॉर बोथ दैट इज इक्वल। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, यानी ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन इज सिमिलर फॉर बोथ। तो हमें ये, और ये जो, क्योंकि ये वर्टिकल है तो इसलिए ये बन जाएगा 90 डिग्री का एंगल, परपेंडिकल। ये परपेंडिकल हो गया, सीधा स्ट्रेट है, वर्टिकल है, लिखा वर्टिकल पोल। सो इसलिए लेट ए बी इज ए पोल एंड डी ई इज अ टावर। तो ए बी इज इक्वल टू 6 मीटर, shadow of pole AC is equal to 4 meters, height of tower DE हो गया h मीटर, DF shadow ऑफ टावर बराबर हो गया 28 मीटर। सो अब ये ट्राइंगल देखें, क्योंकि ये वर्टिकली है तो ये राइट ट्राइंगल बन गई। इन राइट ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ। सो एंगल ए बराबर हो गया एंगल डी, ईच इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन। तो दोनों एंगल इस बराबर हो गए, तो थर्ड एंगल नेचुरली बराबर है। सो ऑन द बेसिस ऑफ, सो बाय ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी, सो ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर, ट्राइंगल डी ई एफ। अब इसलिए इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होगी वो प्रोपोर्शनेट होंगी। सो देयरफॉर ए बी अपॉन डी ई बराबर होगा ए सी
अपॉन DF। इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, DE अपॉन AB बराबर होगा DF अपॉन AC। अब वैल्यू पुट करें, DE की वैल्यू है H, AB की है 6 मीटर, तो DF है 28 मीटर और ये है 4 मीटर। तो मीटर इधर से कैंसिल हो गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई H इजकल टू 24 मीटर। देयरफॉर हाइट ऑफ टावर I ये 4 से कैंसिल किया, ये 7 है, 4 sevens are 28, so 7 into 6 that is 42, not 24, 42 meter. Height of tower is 42 meter. You answer, height of tower is 42 meter. The next question, is, if AD and PM are medians of triangle ABC and PQR respectively, where triangle ABC and PQ are similar, prove that AB upon PQ is equal to AD upon सो ABC ट्राइंगल में मीडियन है AD और दूसरी ट्राइंगल है PQR, इसका मीडियन है PM। तो ये गिवन है कि दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं, ट्राइंगल ABC एंड PQR सिमिलर ट्राइंगल, प्रूव दैट AB अपॉन PQ, ये साइड की रेशियो जो है वो बराबर होगी AD अपॉन PM, यानी उनके जो मीडियन है उनकी रेशियो के बराबर होगी। सो सिंस ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR ये गिवन है, देयरफॉर AB अपॉन PQ बराबर होगा AC अपॉन PR बराबर होगा BC अपॉन QR। द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी प्रोपोर्शनेट एंड एंगल A बराबर होगा एंगल P, एंगल B इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C विल बी इक्वल टू एंगल R। जब ट्राइंगल्स सिमिलर होती हैं तो साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनेट होती है और उनके जो एंगल्स होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल वो बराबर होते हैं, दे आर इक्वी एंगुलर। अब हम ये ट्राइंगल लेंगे, ये और ये। पहले देखिए, इसमें देखिए ये लिखा BC अपॉन, इसको हम दोबारा यहाँ पार्ट को लिख रहे हैं, सिंस AB अपॉन PQ बराबर है AC अपॉन PR बराबर है BC अपॉन QR, तो बराबर होगा हाफ ऑफ BC अपॉन हाफ ऑफ QR। सो हाफ ऑफ BC क्या बनेगा BD और ये बन गया QM, क्योंकि ये मीडियन है, D is the midpoint of BC, where M is the midpoint of QR. So in triangle अब ये ट्राइंगल नंबर 1 एंड ट्राइंगल नंबर 2। सो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQM, AB अपॉन PQ
बराबर है BD अपॉन QM। ये भी हमने अभी इसके ऊपर लिखा प्रूव किया था। ये वैसे क्योंकि गिवन भी है, क्योंकि जब BC और इसकी रेशो बराबर है तो हाफ ऑफ उसका भी बराबर है, इसलिए इसको हम लिखेंगे गिवन। एंगल B बराबर है एंगल Q, ये भी गिवन है। सिमिलर ट्रायंगल आर इक्विएंगुलर, therefore so by SAS criteria of similarity, triangles are similar, so triangle ABD and triangle PQM are similar, तो इसलिए इनकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो बराबर होंगी। देयरफॉर AB अपॉन PQ बराबर हो जाएगी AD अपॉन PM, hence proved the corresponding sides of the similar triangles are proportionate. The next question is, let triangle ABC similar triangle DEF, यानी दो triangles हैं ABC और DEF, they are similar and their area B respectively 64 centimeter square and 121 centimeter square, यानी इस ट्राइंगल का एरिया है वो है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और जो सेकंड ट्राइंगल है इसका एरिया है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ साइड EF यानी ये वाली साइड इस ट्राइंगल की वो है 15.4 सेंटीमीटर, देन फाइंड द साइड BC ऑफ दिस ट्राइंगल। सिंस ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल DEF ये गिवन है, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF बराबर होगा। अब ये हमने पहले एक वीडियो में आपको उसमें आपको डिस्कस किया था कि जब दो सिमिलर ट्राइंगल हो उनके एरिया का जो रेशो होता है दैट इज़ इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, द रेशो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। कि जैसे अगर हम ये एरिया लिख रहे हैं इसका और इसका, तो वो बराबर होगा कोरस्पॉन्डिंग साइड, जैसे ये AB की कोरस्पॉन्डिंग साइड होगी DE, तो इसका स्क्वायर अपॉन ये इस साइड का स्क्वायर, ऐसे BC का स्क्वायर अपॉन EF का स्क्वायर, AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर, तो ये बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर, AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर। So area of the similar triangle are in the ratio of the squares of the corresponding sides, the ratio of the squares of the corresponding sides। अब हमें निकालनी है सिर्फ BC और EF की रेशियो की हमें ज़रूरत है, इसलिए इनकी हम छोड़ देंगे अगली लाइन में। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF बराबर होगा BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर। सो इसका एरिया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बराबर होगा BC स्क्वायर 15.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इधर से अगर हम स्क्वायर्स को इधर से कम तो इसका अगर अंडर रूट करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं, तो स्क्वायर ऑफ 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 121 सेंटीमीटर, इसी तरीके से इधर से भी सब स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ ऑल द टर्म्स, तो ये बन जाएगा 8 सेंटीमीटर अपॉन 11 सेंटीमीटर BC अपॉन 15.4 सेंटीमीटर टेकिंग स्क्वायर रूट।
तो क्रॉस मल्टीप्लाई, देयरफॉर BC इंटू 11 बराबर होगा 8 इंटू 15.4। तो BC बराबर हो गया 8 15.4 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 11। तो BC की वैल्यू आई 11.2 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ आएगी 11.2 सेंटीमीटर। तो ये आंसर हुआ इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, question is diagonals of a trapezium ABCD with AB parallel DC intersect each other at the point O if AB is equal to twice CD. Find the ratio of the areas of triangles AOB and COD. आपको इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल के एरिया का रेशो निकालना है। गिवन है कि ये जो AB और DC जो पैरेलल साइड हैं, तो ये है AB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ CD, यानी इससे डबल है। देखने में जरूर ये छोटी बनी है, तो लेकिन ये इससे डबल है। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल AOB एंड COD। ABCD is a trapezium, so AB parallel DC, diagonals AC and BD intersect at point O। अब हमें लेनी है ये ट्राइंगल नंबर 1, ट्राइंगल नंबर 2। ट्राइंगल 1 is AOB, so in triangle AOB and triangle COD, so ये जो एंगल होगा, एंगल ABO बराबर होगा एंगल BDC। सो एंगल ABD लिख, सो ABO यहाँ तक है। उससे आगे हम इसको आगे एक्सटेंड अगर कर लेते हैं तो ये बन जाती है ABD। तो एंगल ABD बराबर होगा एंगल BDC, या ODC भी इसको बोल सकते हैं, अल्टरनेट एंगल, क्योंकि AB और DC पैरेलल दे रखी है और ये इनके एक तरह से ट्रांसवर्सल होगी, तो ये अल्टरनेट एंगल हो गए। सिमिलरली ये वाला एंगल BAC बराबर होगा एंगल DCA। अगेन अल्टरनेट एंगल। और ये जो एंगल AOB यानी ये वाला बराबर हो जाएगा एंगल COD। ये कैसे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब इस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स जो हैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के आपस में बराबर है। सो ऑन द बेसिस ऑफ AAA criteria, so by AAA criteria of similarity, triangles AOB similar triangle COD। तो
तो इनके आपस में सिमिलर होगी। तो जब सिमिलर हैं तो उनके एरिया की जो रेशो होगी वो उनके साइड्स के स्केयर्स के रेशो के बराबर होगी। सो दिस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल COD बराबर होगा स्क्वायर ऑफ AB स्क्वायर ऑफ DC। लेकिन हमें पता है कि जो AB है वो ट्वाइस ऑफ DC है, एरिया ऑफ ट्राइंगल COD। ये गिवन में है कि AB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ CD, तो AB की वैल्यू हमने पुट कर दी। AB की जगह आ गया ट्वाइस DC है, ट्वाइस CD एक ही बात है, तो ये बन गया 4DC स्क्वायर अपॉन DC स्क्वायर। तो कैंसिल होकर ये आ गया 4:1। तो एरिया की रेशियो आई। सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB is to area of triangle COD बराबर हो गया 4:1। तो ये की एरिया की रेशियो आई 4:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फिगर ABC and DBC are two triangles। ABC यानी ये वाली ट्रायंगल एंड DBC आर टू ट्रायंगल ऑन द सेम बेस BC। यानी ये जो है ये कॉमन बेस है इन दो ट्रायंगल्स के लिए, वन ऑन आइदर साइड ऑफ दिस बेस। इफ AD इंटरसेक्ट BC एट O, यानी ये जो डायगोनल है AD, तो ये BC को एट पॉइंट O पे इंटरसेक्ट करता है। शो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC यानी पूरी ट्रायंगल का एरिया और जो निचले वाली दूसरी ट्रायंगल है उसके एरिया की जो रेशो होगा वो बराबर होगा रेशो ऑफ AO अपॉन OD। अब इसमें एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी कि यहाँ से आपको एक परपेंडिकल ड्रॉ करना पड़ेगा AL परपेंडिकल ऑन BC फ्रॉम A, और इधर से DM परपेंडिकल ऑन BC फ्रॉम पॉइंट D। सो ड्रॉ AL perpendicular BC from point A and DM perpendicular BC from point D। तो ये परपेंडिकल हो गया, तो इसलिए तो क्या होगा कि देखिए ये परपेंडिकल 90 डिग्री का एंगल होता है और ये भी 90 डिग्री का एंगल हो गया। तो इस ट्रायंगल में ये एंगल तो हो गया 90 डिग्री का, इसमें ये इधर से 90 का हो गया, और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट होंगे। इन ट्रायंगल AOL एंड ट्रायंगल DOM एंगल ALO बराबर एंगल DMO इज इक्वल टू 90 डिग्री। देन एंगल AOL बराबर एंगल COMOD, यहाँ से स्टार्ट करके MOD, तो कैसे वर्टिकली अपोजिट। Therefore, on the basis of AAA, so by AAA
A criteria of similarity triangles are similar. So triangle AOL similar triangle DOM. Therefore AL बटे DM बराबर हो जाएगा AO अपॉन OD, यानी ये साइड बटे ये साइड बराबर होगा ये साइड बटे ये वाली साइड। तो corresponding sides are proportionate when the triangles are similar. अब नेक्स्ट, अब हम इसका लेंगे एरिया। अब हमने रेशो निकाली है परपेंडिकुलर की रेशो। Now the area of triangle ABC upon area of triangle DBC बराबर होगा 1/2, ये 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट है AL। इस ट्राइंगल का ये बेस हो गया, ये इसकी हाइट होगी। इसी तरीके से निचले वाले ट्राइंगल का जो बेस है वो BC है, सेम बेस, और हाइट है DM। तो ये पार्ट कैंसिल हो गया, तो AL अपॉन DM, और ये बराबर हो जाएगा AO अपॉन DO। वाई? क्योंकि हमने अभी प्रूव किया AL बराबर है AL अपॉन DM बराबर है AO अपॉन DO। प्रूव्ड, अभी ऊपर किया प्रूव। इससे पहले जो किया था ना, इससे जो मैंने अभी रेस किया, उससे पहले AL अपॉन DM बराबर था AO अपॉन DO। प्रूव्ड। सो इसलिए एरिया of triangle ABC and area of triangle DBC is equal to AO upon DO, और यही क्वेश्चन में हमें प्रूव करना था। हैंस प्रूव्ड। ये देखो ये लिखा, ये प्रूव करना था। So next question. The next question is, if the areas of two similar triangles are equal, prove that they are congruent. कि दो ट्राइंगल्स ABC और DEF triangles ABC and triangle DEF are such that triangle ABC similar triangle DEF 1. Secondly, area of triangle ABC बराबर area of triangle DEF। हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल DEF। हमें इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। प्रूफ क्योंकि ये हमें बताया कि ट्राइंगल सिमिलर है। सिंस ट्राइंगल ABC similar triangle DEF, therefore these are equiangular. So angle A बराबर एंगल D, एंगल B बराबर एंगल E, और एंगल C बराबर एंगल F। At the same time AB अपॉन DE बराबर BC अपॉन EF बराबर AC अपॉन DF।
कि sides, the corresponding sides are proportionate as well as the triangles are equiangular. So area of triangle ABC upon area of triangle DEF की रेशियो क्या बनेगी? AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1. वाई? क्योंकि ये गिवन है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF. तो इसलिए जब ये बराबर 1 के है तो इसका जो स्क्वायर रूट करेंगे इस साइड से, सो AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर इक्वल टू 1. देयरफॉर AB अपॉन DE बराबर होगा BC अपॉन EF बराबर होगा AC अपॉन DF दैट इज इक्वल टू 1. यानी AB बराबर होगी DE, BC बराबर होगी EF और AC बराबर होगी DF. द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनेट एज वेल एज इक्वल्स. तो जब साइड्स आर इक्वल the corresponding sides are equal, therefore the triangles are congruent. On the basis of SSS congruency, criteria of congruency, the triangles are congruent. So by SSS criteria of congruency, so triangle ABC congruent triangle DEF hence proved. क्वेश्चन में था कि अगर दो ट्राइंगल दे रखी है, उनका अगर वो सिमिलर है, उनका एरिया बराबर है, तो हमें ये प्रूव करना था कि वो कॉन्ग्रुएंट भी है. नेक्स्ट क्वेश्चन. The next question is D, E and F are respectively the midpoints of sides AB, BC and CA of triangle ABC. तो ये ट्राइंगल ABC है, इसकी जो साइड AB है उसका मिड पॉइंट है D, BC का मिड पॉइंट है E और AC का मिड पॉइंट है F. तो इस तरीके से एक ट्राइंगल, इनको मिड पॉइंट्स को मिला देते हैं तो ट्राइंगल बन जाते हैं DEF. तो फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, यानी ये जो ट्राइंगल DEF बनी है इनके मिड पॉइंट्स को मिलाने से उसका एरिया और जो मेन ट्राइंगल है उसके एरिया की रेशियो जो है निकालनी है इसमें. सिंस D, E एंड F, पहले हम दो पॉइंट्स को लेते हैं, थर्ड को बाद में लेंगे. Since D and E are midpoints of AB and BC, यानी इसका मिड पॉइंट D और इसका मिड पॉइंट E, तो क्या होगा कि ये जो लाइन होगी इसके, so DE will be, therefore DE will be parallel to AC. DE जो है AC के पैरेलल हो जाएगी ये, और DE पैरेलल FC. और इसी तरीके से सिमिलरली अब अगर हम इस D और F पॉइंट को लेंगे, सो D एंड F आर midpoint points of AB and AC respectively. तो इसलिए क्या होगा कि DF जो है
therefore DF will be parallel to BC or DF parallel to AC, parallel to EC. अब पहले हमने कहा कि ये जो लाइन है इसके पैरेलल है, DE पैरेलल FC। अभी हमने कहा DF पैरेलल, यानी ये वाली लाइन पैरेलल इसके, तो इससे क्या बन गया फ्रॉम 1 and 2, तो इसका अगर हम कंपेयर करें तो क्या बन गया कि पैरेललोग्राम। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल DECF इज अ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम बन गई। तो इसलिए इसी तरीके जैसे ये पैरेललोग्राम बनी है, इसी तरीके से ये भी पैरेललोग्राम बनेगी। सिमिलरली BEFD and DEFA are also पैरेललोग्राम्स। तो इस तरीके से पैरेललोग्राम हो गए। अब जब ये पैरेललोग्राम होते हैं उनके अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। सो एंगल ए बराबर हो गया एंगल ई, इसी तरीके से एंगल सी जो है वो बराबर हो जाएगा एंगल डी, और एंगल बी जो है बराबर हो जाएगा एंगल एफ। सो एंगल देयरफॉर एंगल ए बराबर हो गया एंगल ई, अपोजिट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। जैसे पैरेललोग्राम है इसमें ये अपोजिट एंगल हो गए, तो इसे अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। तो एंगल ए बराबर एंगल ई, सो एंगल बी बराबर हो गया एंगल एफ, और एंगल सी बराबर हो गया एंगल डी। अब हम इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के साथ, मेन ट्रायंगल के साथ अब हम कंपेयर करेंगे। सो इन ट्रायंगल DEF एंड जो मेन ट्रायंगल है बड़े वाली ट्रायंगल ABC, सो एंगल A इसका ट्रायंगल D, इस ट्रायंगल का एंगल D हो जाएगा, D बराबर हो गया एंगल A, ये भी प्रूव किया है। एंगल E बराबर है एंगल, सो D बराबर C, D के सामने C है, सो D बराबर है C। सो E बराबर है एंगल A, और एंगल F बराबर है एंगल B। सो on the basis of AAA criteria, so by AAA criteria of similarity, the triangles are similar. Triangles DEF सिमिलर ट्रायंगल ABC। अब क्या होगा कि इसका जो एरिया की रेशो हमें निकालनी है। फाइंड द रेशो ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल DEF। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर होगा, सो DF की जो साइड्स है, DF की साइड कोई भी साइड ले सकते हो आप, क्योंकि अभी सारी साइड जो है पैरेलल हैं। सो स्क्वायर ऑफ DE स्क्वायर अपॉन DE की इसकी साइड होगी DE, और इसकी साइड आएगी ABC की, DE की अपोजिट AC स्क्वायर। लेकिन DE जो है वो AC की हाफ होती है, सो ट्वाइस DE।
बिकॉज डी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी और ए सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डी ई। क्योंकि जब हम कहा था कि ये इसकी पैरेलल है तो इसकी हाफ भी है, उससे हमें बराबर प्रूव किया। कोई ये पैरेललोग्राम बनी थी, इसका अपोजिट साइड बराबर है तो ये इसका मिड पॉइंट है, इसलिए हाफ इधर होगी तो इसका ये डबल होगी। तो ये क्या बन गया, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बराबर हो गया डी ई स्क्वेयर अपॉन 4 डी ई स्क्वेयर। सो कैंसिल हो गया 1/4, तो इसकी रेशियो आई 1/4। तो ये आंसर आया। सो एरिया की जो रेशियो है, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर इन द रेशियो ऑफ 1:4। सो इस तरीके से मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में दिया है। अभी भी और बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इन सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से ध्यान से देखें, समझें और वीडियो को अंत में शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।